हाय एवरीवन। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है डिवाइड। ये केसेस का है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे हमारे पास डिग्री हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 है, सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं, अगर पावर 2 अगर वहाँ पे है किसी वेरिएबल में तो वहाँ पे पावर 1 भी होता है। कहने का इन द सेंस अगर x का पावर 2 है तो सिंपल x भी होता है साथ में, और भी अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे होना चाहिए था, तब हम सिंपली अच्छे से डिवाइड कर सकते थे। पर हमारे पास क्वेश्चन में बस ये है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि किससे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि हमारा डिवीजर कौन है, तो ये हमारा क्या है, डिवीजर है। ये इसमें क्या है, डिविडेंड है। अगर आपको याद हो, डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर किसे कहते हैं, यही चीज है। अब देखिए, डिवीजर तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब डिविडेंड में ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो भाई एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब भी हम एक्स का पावर 2 है, इस एक्स को इसके इक्वल में अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो साथ में अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर 2x आएगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो जब भी सॉल्व करने जाएंगे तो एज्यूम करके वहां पे एक वैल्यू रख लेंगे। किसको रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो x टू द पावर 1 का हमको एज्यूम करके एक रखना है। तो ऐसा रखना है कि उसका वैल्यू नेग्लिजेंस के बराबर हो जाए, ना के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग उसे, अगर हम उसे एक जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करके रख दें तो 0 इंटू एक्स, या जीरो को किसी वेरिएबल के साथ गुना करो या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ गुना करो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। वही चीज हमने यहाँ पे किया। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन भी 1 ही रहे, सॉरी 1 रहेगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया। जीरो को किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ गुना करोगे उसका वैल्यू 0 आएगा, ये बात है। यहाँ से भी इसका वैल्यू नेग्लिजेंस 0 के बराबर, 0 के बराबर क्या 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही आ जाएगा, ये ऐसा होगा। तब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक से वापस हम, मैंने कल डिवाइड में क्या बताया था कि हम क्या इस डिवीजन में गुना करेंगे, जो भी क्वोशिएंट वैल्यू रखने वाले हैं उस कौन सा वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद, स्पेशली मेरे इस फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होने के बाद इस फर्स्ट टर्म के इक्वल में आ जाए। अब वो नंबर क्वेश्चन में पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो देखिए x इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2x, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों सेम वेरिएबल, दोनों में माइनस, मतलब माइनस नहीं, दोनों सेम वेरिएबल है, पावर भी सेम है, पर साइन डिफरेंट है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, ये यानी खत्म। अब यहाँ से 0 और 2 बड़ा है, इसका साइन माइनस, किसी भी वैल्यू को 0 से घटाओ तो उतना ही आना है मेरे, यानी कि 2 माइनस 0 2 ही रहना है, 2x, फिर यहाँ से प्लस 4। अब हम x में क्या गुना करेंगे कि मेरा 2x आ जाए, और वो भी स्पेशली निगेटिव में -2 है, तो x में क्या गुना करने पे -2 आएगा, सॉरी -2x आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे -2 से अगर गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस x और 2x गुना होकर -2x, फिर यहाँ से is it -4 in the question? देखिए मैंने ये गलती की, क्वेश्चन में यहाँ पे -4 बताने के चक्कर में ध्यान से ये चीज उतर जाती है। अब देखिए
यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, यानी कि -2 से -2 यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या मेरा वैल्यू आ जाएगा -2x -4। नीचे से दोनों का साइन चेंज हुआ, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों सेम है पर दोनों में साइन डिफरेंट है, इससे ये कट के नीचे में 0। ये चीज समझ में आया कैसे होता है? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी का, कि जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1। ठीक, वापस दोनों जगह पे दो वैल्यू है। डिफरेंस क्या है? वेरिएबल का पावर। तो जब भी वेरिएबल के पावर का डिफरेंस हो तो हम लोग डिविडेंड का जो भी वेरिएबल का पावर का डिफरेंस है वो हम डिवीजर के इक्वल में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 0 के साथ हमने x⁻², x⁻1 का ऐसे मल्टीप्लाई किया था, उस तरीके से करके डिवीजर के पावर के इक्वल इसके पावर को लाने की कोशिश करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करके एक एक करके। जैसे डिवीजर मेरा x + 1, ये x³ + 0x का पावर 2 + 0x + 1, यहाँ भी x वेरिएबल, ये भी x, दोनों पावर में इक्वल हुआ है यहाँ पे इसमें। अब यहाँ से x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा x³ आ जाए, वो भी पॉजिटिव में x², ये क्या आ जाएगा x³, इन दोनों को गुना करने पे प्लस x²। अब दोनों जगह से साइन चेंज होगा। अब 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि इसका कोई नेगलेक्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ से अगर माइनस का साइन चेंज होके ये यहाँ पे क्या उतर जाएगा -x²। अब ये +0x ये उतरेगा। तो अब हम x में क्या गुना करेंगे कि यहाँ पे मैं निगेटिव में x² है, यानी कि निगेटिव का x, जैसे 2 × -2 करेंगे तब तो -4 आएगा, तभी हम यहाँ पे निगेटिव में लाने के लिए -x के साथ इसमें गुना करेंगे। तो -x और x, जैसे देखिए -x, x + 1 क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस, x × x जैसे x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से x, यहाँ से हुआ। अब ये देखो प्लस ये खत्म। अब यहाँ से ये तो 0 है, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये मेरा नए साइन के साथ पॉजिटिव x + 1 ऐसे उतरेगा। अब इसमें यहाँ पे ये भी x है, हमें यहाँ भी x चाहिए, और दोनों जगह पे पॉजिटिव, यानी कि +1 से गुना करेंगे तो ये वापस मेरा वही आना है, यानी कि दोनों का साइन चेंज होके ये ऐसे कट के ये लास्टली मेरा खत्म हो जाएगा। अगर इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा भी डाउट है तो एक क्वेश्चन पे अभी और चलते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे लगता है कि लगभग इसमें जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है पर अंतर में सेम क्वेश्चन मैं जो आपको बताया था फिर से और पे चलता है। तो अब यहाँ अभी तक हमने क्या किया है कि जहाँ पे डिवीजर का 2 वैल्यू क्या है, 2 टर्म्स है वहाँ पे। अब डिवीजर के 3 टर्म्स वाले पे आते हैं, ठीक है? तो जैसे ही डिवीजर के 3 टर्म्स वाले नंबर से हम लोग डिविडेंड को जब डिवाइड करेंगे तब वो कैसे सॉल्व होता है ये चीज हम सीखेंगे। जैसे कि एक हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे x² - 5x + 6 डिवाइडिंग
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब इसमें हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट वेरिएबल मेरा सेकंड वेरिएबल से नहीं, सॉरी, डिवीजर और डिविडेंड में दोनों जगह पे ही मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है या फर्स्ट में जो पहला संख्या या वेरिएबल होगा वो दोनों का मैच होना चाहिए यहाँ पे। तो मैच कैसे होना चाहिए, जैसे अब x स्क्वायर में क्या गुना करेंगे कि x क्यूब आएगा, तो दोनों जगह पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव संख्या से ही करेंगे। तो अब जब x यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो ये सारे संख्या, ये क्योंकि सिंगल एल्जेब्रिक टर्म है, एक्सप्रेशन है, तो सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी एक टर्म से अगर कोई एक संख्या गुना हो रहा है तो वो सारे से होगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 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 x इंटू एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों वेरिएबल कॉमन है, पावर इसका ऐड, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये सबसे लेफ्ट में, तो इसका प्लस साइन दे या ना दे बात बराबर ही रहेगा। सेम इसको हमने यहाँ उतारा। अब नीचे से सारे का साइन चेंज होगा, ये तो खत्म, पर इसमें ये साइन बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस। अब इसका साइन माइनस है, इसका साइन नया साइन प्लस है, दोनों का साइन डिफरेंट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 वैल्यू लिखो या मत लिखो, 1 बात बराबर ही है, जैसे यहाँ पे प्लस वाला सिस्टम है। फिर 11 बड़ा है, इसका साइन प्लस तो प्लस, इसका नया साइन माइनस, 11 माइनस 6 5x, ये माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा वो माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव एक्स स्क्वायर होगा। तो -1 से कर सकते हो, यहाँ पे जैसे देखो -1 से करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 6, ये आना है, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सबका साइन चेंज होगा, यहाँ से सारा वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, पर साइन डिफरेंट होने की वजह से सारा खत्म हो गया यहाँ पे। यानी ये मेरा जैसे 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या 2 टर्म्स वाला ले लो या सिंगल टर्म्स में ले लो एज अ डिवीजर, और उसमें डिविडेंड में 2 संख्या 5 संख्या 10 संख्या जितने भी संख्या का डिवीजर हो वो सबको इक्वली अच्छे तौर पे आपको डिफाइन करके दे देगा, अगर आप सिस्टमैटिक वे में वहाँ पे आप जा रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो के बाद अब मुझे शायद कुछ भरोसा है कि आपको और डिवाइड में दिक्कत नहीं होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, आज थोड़ा लेट वीडियो आएगा क्योंकि आज मैं करते नहीं था, बहुत लेट करके आया हूँ, तो एक सिंपल कुछ मतलब पूरे अलजेब्रा का रिवीजन से पहले मैंने सोचा कि आपको एक सिंपल एक आइडिया दे दिया जाए डिवाइड का, जब रिवीजन पे आए पूरे अलजेब्रा का तो वहाँ पे आपके लिए किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे, भाई ये है क्या, ये कैसे होगा। सो हैव अ गुड डे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर जिससे कि आपको जो बेसिक नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की वो तो मिल जाएगा, पर एज अ मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि हाँ इतने लोग मुझे देख रहे हैं या इतने लोग मुझे चाह रहे हैं। Before finishing this video, I request you all वीडियो पूरा देखिए, भले मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।